हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऑपरेटर्स और उसकी टाइप्स को देखा था। ठीक है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ऑपरेंड्स क्या होता है। ऑपरेंड्स हमारे पास क्या होता है, वो डेटा, वो एलिमेंट, वो आइटम या वो वेरिएबल, कुछ भी कह सकते हो आप, वो डेटा जिस पर क्या हो रहा हो, ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, वो क्या कहलाता है, ऑपरेंड्स कहलाता है। और जिस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है ऑपरेंड्स पर, वो क्या कहलाता है हमारे पास, वो ऑपरेटर्स कहलाता है। फिर ऐसी लाइन जहां पर कॉम्बिनेशन हो, मतलब जहां पर ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स दोनों यूज हो रहे हो, वो लाइन क्या कहलाती है हमारे पास, वो कहलाती है एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे कि ये लाइन है तो इसमें देखो ए और बी क्या है, ऑपरेंड्स हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो बता रहा है ये प्लस। तो प्लस क्या है, ये ऑपरेटर है। ये बता रहा है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरी क्या कहलाएगी, एक्सप्रेशन कहलाएगी। ए और बी ऑपरेंड्स कहलाएंगे और प्लस क्या कहलाएगा, ऑपरेटर कहलाएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखी थी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हमारे पास क्या थी, एक था यूनरी ऑपरेटर, एक था बाइनरी ऑपरेटर, एक था टेनरी। यूनरी ऑपरेटर में हमारे पास एक ऑपरेंड यूज होता है ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। बाइनरी ऑपरेटर में हमारे पास दो ऑपरेंड्स यूज होते हैं ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। और टेनरी ऑपरेटर में हमारे पास तीन ऑपरेंड्स यूज होते हैं ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने कैटेगरीज देखी थी, जिसमें हमारे पास अर्थमेटिक कैटेगरी थी, जिसके अंदर यूनरी में हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पढ़ते हैं, बाइनरी के अंदर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस पढ़ते हैं, रिलेशनल में हम लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू पढ़ते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में हम एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर और ऑपरेटर पढ़ते हैं। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ते हैं हम। और उसके बाद हम स्पेशल के अंदर हमने देखा था कि हम टर्नरी ऑपरेटर पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, सी प्लस प्लस की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स जो होते हैं वो पढ़ेंगे। अब आज की वीडियो का जो हमारा काम है वो है हम इन सारे ऑपरेटर्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल एन प्रेस करके एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पर अगर मैं लिख लूँगा हैश इंक्लूड और यहाँ पर मैं लिख लूँगा आईओस्ट्रीम, जो कि मेरी क्या है, हेडर फाइल का नाम है। उसके बाद मैं नेम स्पेस को ऐड कराऊंगा यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, std। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इंट मेन लिखूंगा, मेन फंक्शन को ओपन करूंगा और यहाँ से आकर इसकी कर्ली ब्रेसेस लगाकर नीचे लिख लूंगा रिटर्न 0। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं दो वेरिएबल्स को ले लेता हूँ, दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कराऊंगा। मैं क्या करूँगा, इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल्स लूँगा। इंट वैल्यू 1 ले लेता हूँ एक का, और एक को ले लेते हैं वैल्यू 2 ले लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को वैल्यूज इनिशियलाइज करा देंगे। वैल्यू 1 को मैं दे देता हूँ 4 दे देता हूँ, चलो। और वैल्यू 2 को मैं दे देता हूँ, वैल्यू 2 को 2 दे देता हूँ। ठीक है, ये दो मैंने वैल्यूज दे दी। अब सबसे पहले जो हमारा काम है, हमने क्या पढ़ना है, अर्थमेटिक के अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले मैं एक काम ये करता हूँ, यहाँ पे कॉमेंट लगा लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स की स्पेलिंग को क्या हो गया, ऑपरेटर्स, यहाँ पर ए हटा देते हैं। चलो भाई, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझाना है। देखो, इंक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट का मैंने बताया था कि अगर इस वैल्यू को मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो क्या होगा, इसमें 1 ऐड हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसमें मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो ये क्या होगा, इसमें 1 ऐड हो जाएगा। डिक्रीमेंट करूंगा तो इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, इसमें से डिक्रीमेंट करूंगा तो इसमें से 1 माइनस हो जाएगा। सिंपल ये होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब मैं करने क्या वाला हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा सी आउट। सी आउट लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा प्लस प्लस वैल्यू 1। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख लूँगा एंडल, ताकि जब मेरा आउटपुट आए वो न्यू लाइन में आए। अब एक काम ये करूँगा कि इस लाइन को मैं करूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं इस लाइन को यहाँ पर आकर एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार ज़रा पेस्ट करके देखते हैं, कम पड़ेगा वैसे। हाँ अच्छा, अभी यहाँ पर माइनस माइनस कर देते हैं, फिर इसको करते हैं प्लस प्लस। अब हम लगाएंगे एंड में, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिर्फ अभी वैल्यू 1 को प्रिंट करवाऊँगा। फिर मैं यहाँ पर करूँगा माइनस माइनस, माइनस माइनस करूँगा और फिर दोबारा एक बार इसको कॉपी करके और यहाँ पर मैं सिर्फ वैल्यू 1 को प्रिंट कर पाऊँगा। अब ये मैंने क्यों करा है, देखो, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स में हमारे पास दो चीज़ें और आ जाती हैं। वो क्या आता है, वो होता है पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट, या होता है प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट। अब प्री क्या होता है, प्री का मतलब होता है पहले। प्री का क्या मतलब होता है, पहले। तो देखो, प्लस प्लस अभी मैंने यहाँ पहले लगाए हुए हैं, तो ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब आ जाती है बारी पोस्ट की। तो पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में। तो देखो, इसमें मैंने बाद में प्लस प्लस लगाए हुए और ऐसे ही यहाँ पर मैंने बाद में प्लस प्लस लगाए हुए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट और ऐसे ही यहाँ पर एक कमेंट लगा लेता हूँ पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, अब ये दोनों काम क्या करेंगे, ये जब मैं आउटपुट आपको दिखाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को काम करके दिखा रहा हूँ। अभी हम लोगों ने और क्या काम करना है। अब दूसरी जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी अर्थमेटिक ऑपरेटर में, वो थी हमारी बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, ऐसा ही था। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसको यहाँ पर लिखने के बाद मैं लिख लेता हूँ अर्थमेटिक बाइनरी
बाइनरी ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेटर्स लिख लेते हैं। उसके बाद अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा सी आउट, सी आउट के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा सम इज़, ठीक है, सम इज़ के बाद मैं इस तरीके से स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, क्योंकि हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स में क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसको एंडल लगा लूँगा, एंडल लगाने के बाद सेमीकोलन लगाऊंगा और इसको ज़रा मैं पेस्ट करना शुरू करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा, यहाँ पर आकर कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी, ये हो जाएगा हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए। और यहाँ से मैं प्लस का साइन हटा के क्या लगा लूँगा, माइनस वाला ऑपरेटर लगा लूँगा। ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं प्लस का साइन हटा के क्या लगा लूँगा, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लगा लूँगा। ये मैं लगाऊंगा डिवीजन के लिए और यहाँ पर मैं डिवीजन का साइन लगा लूँगा। और उसके बाद आखिरी जो है हमारा वो है रिमाइंडर के लिए, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा रिमाइंडर और यहाँ पर प्लस की जगह मैं लगा लूँगा परसेंटेज यानी कि मॉड्यूलस का साइन, ठीक है। अब इसका आउटपुट भी हम देखेंगे आएगा क्या, अभी मैं सिर्फ आपको काम करके दिखा रहा हूँ। अब आएगा रिलेशनल ऑपरेटर, हम लोगों ने अगले जो पढ़ा था वो था रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास क्या चीज़ें थी, रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास थी वो ग्रेटर देन, लेस देन, हाँ ये वाली चीज़ें, ठीक है। तो अब हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। इनको कैसे करेंगे, सी आउट लिखेंगे, सी आउट लिखने के बाद मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा। ब्रैकेट इस वजह से ओपन कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि अभी हम यहाँ पर दो चीज़ें कंडीशंस लिखने वाले हैं, यहाँ पर भी हम ब्रैकेट यूज़ कर सकते थे, अच्छी चीज़ यही है कि आप ब्रैकेट ही यूज़ करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ करूँगा और ब्रेसेस यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा वैल्यू 1 इज़ ग्रेटर देन वैल्यू 2। ये हमें ट्रू या फॉल्स में आंसर रिटर्न करेगा। ट्रू या फॉल्स का मतलब 1 या 0 में, ठीक है। ट्रू आएगा तो 1, फॉल्स आएगा तो 0, ठीक है। एंड एल कर लेते हैं यहाँ पर और इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, ज़रा कॉपी करने कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ये हो जाएगा ग्रेटर देन, तो ये हो जाएगा हमारा लेस देन, फिर ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा हमारा लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास होता है इक्वल टू ऑपरेटर, इसमें इक्वल टू होता है और एक और होता है नॉट इक्वल टू का, ठीक है। नॉट इक्वल टू के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू का साइन, ये हम यहाँ पे लगा लिया। अब इसके भी आउटपुट हम बाद में देखेंगे। अभी मैं ज़रा इसको रिटर्न 0 को ज़रा नीचे उठाकर फेंक देते हैं। भाई आप ज़रा नीचे जाओ, हमें ज़रा काम करने दो ताकि बार बार बीच में ना आए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दूसरी चीज़ पर। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा था लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स मैंने आपको बताया था कि लॉजिक्स वगैरह के लिए काम आते हैं, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल सा एक काम ये करता हूँ कि मैं लिखता हूँ सी आउट। सी आउट लिखने के बाद मैं यहाँ पर भी पैरेंथेसिस लगाऊंगा। पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिखूँगा वैल्यू 1 इज़ ग्रेटर देन वैल्यू 2, वैल्यू 2 लिखना है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट और ओपन करूँगा यहाँ से, ठीक है। और इसको क्लोज में कहाँ करूँगा वो मैं अभी आपको दिखा दूँ, क्योंकि इसके अंदर मैंने दो कंडीशन से लिखनी होती है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि एंड ऑपरेटर जब हम यूज़ करते हैं, एक कंडीशन हमारी लेफ्ट साइड पर आती है और एक कंडीशन राइट हैंड साइड पर आती है। तो यहाँ पर अब मैंने कंडीशन लिखनी है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि वैल्यू 2 इज़ लेस देन वैल्यू 1, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने पहली वाली ब्रैकेट ओपन की थी, तो देखो ये बता भी रहा है, ये वाली ब्रैकेट जो ओपन की थी ये मैंने यहाँ पर क्लोज कर दी है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लगा लूँगा क्या, एंडल लगा लूँगा और एंडल लगाने के बाद सेमीकोलन लगा लूँगा। इसी चीज़ को मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, क्योंकि मैंने एंड ऑपरेटर तो बता दिया लेकिन मैंने अब और ऑपरेटर भी बताना है। एंड ऑपरेटर ये रहा मेरा, अब मैंने बताना है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर के लिए मैंने सिंपल ये वाले दो साइन लगाए और कंडीशन में ज़रा चेंज करके देखता हूँ। मैं यहाँ पर कर देता हूँ लेस देन कर देता हूँ इसको, ठीक है। दोनों को लेस देन कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सी आउट लिखूँगा, क्योंकि आखिरी चीज़ जो होती है हमारे पास, वो आखिरी चीज़ क्या होती है, वो होता है नॉट ऑपरेटर। तो देखो नॉट ऑपरेटर में हमारे पास क्या होता है, हम कंडीशन एक ही यूज़ करते हैं और यहाँ पर मैं लगा लूँगा ये एक्सक्लेमेशन का साइन जो हमारा नॉट ऑपरेटर होता है। और यहाँ पर मैं लिख लूँगा वैल्यू 1 इज़ नहीं ग्रेटर देन करते हैं, वैल्यू 1 इज़ ग्रेटर देन वैल्यू 2। ये नॉट ऑपरेटर क्या करता है, मैंने आप लोगों को बताया था। अभी ये क्या करेगा, इस कंडीशन का आउटपुट देखेगा, अगर इस कंडीशन का आउटपुट ट्रू होगा तो ये नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, उसको रिवर्स कर देता है। इसका आउटपुट अगर ट्रू होगा तो ये आउटपुट हमें क्या डिस्प्ले कराएगा, फॉल्स। अगर इसका आउटपुट फॉल्स आएगा तो ये हमें क्या रिटर्न करवाएगा, ट्रू। तो ये नॉट ऑपरेटर क्या करता है, आपका जो है वो जो भी आउटपुट आ रहा होता है उसको रिवर्स कर देता है, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में। उसके बाद हमारे पास जो आखिरी चीज़, नहीं सेकेंड लास्ट चीज़ है, वो है हमारी टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर तो बहुत आसान है, आसानी से आप लोग समझ जाओगे। टर्नरी ऑपरेटर में एक काम ये करते हैं कि हम एक ले लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे स्ट्रिंग के नाम से, स्ट्रिंग डेटा टाइप के नाम से, और उसको आउटपुट का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। उसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग और आउटपुट के अंदर हमने वैल्यू क्या लानी है, आउटपुट के अंदर हमने बोलना है कि भाई आप चेक ये करो कि वैल्यू 1 बड़ी है वैल्यू 2 से,
अगर ऐसा है तो क्या करो, क्वेश्चन मार्क के बाद मैं बताऊंगा पहली कंडीशन, अगर ऐसा है तो प्रिंट क्या करवा दो, यस करवा दो, वरना क्या करो, कॉलन के बाद क्या आता है, वरना वाली कंडीशन, वरना क्या करो, नो बता दो हमें, ठीक है। और इसका आउटपुट किस में जाकर स्टोर होगा, आउटपुट वाले वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सी आउट करवाऊंगा और सी आउट के अंदर मैं यहाँ पर लिख लूंगा सिंपल क्या, आउटपुट लिख लूंगा, और यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा एंडल, और यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा लूंगा, तो ये मेरा टर्नरी ऑपरेटर भी हो चुका है। अब लास्ट जो चीज़ है वो है हमारे पास शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड के बाद, शॉर्ट हैंड में मैं क्या करूँगा, सिंपल सी आउट लिखूंगा, सी आउट में आकर मैं यहाँ पर लिखूंगा कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी पहली हमारी क्या थी, प्लस इक्वस टू वाली ना, प्लस इक्वस टू शॉर्ट हैंड इज लिख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, ये दो लगाने के बाद इसके अंदर मैं एक ब्रैकेट लगाऊंगा, ब्रैकेट के अंदर मैं बोलूँगा कि भाई वैल्यू 1 प्लस इक्वस टू वैल्यू 2। इसका क्या मतलब होगा कि वैल्यू 1 प्लस होगी पहले वैल्यू 2 के अंदर, और जो आंसर आएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, वैल्यू 1 के अंदर। अगर मैं चाहता हूं कि आंसर वैल्यू 2 में स्टोर हो तो मैं यहाँ पर वैल्यू 2 कर दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड पर हमें वो चीज़ लिखनी होती है जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर लगा लूंगा एंडल। अभी शॉर्ट हैंड में एक ही बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको और बता दूंगा। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करूँगा। जैसे ही रन करने लगूंगा तो ये बोलेगा भाई सेव करो, तो सेव करने के लिए मैं यहाँ पर लिख लूँगा प्रैक्टिस और ऑपरेटर्स, ठीक है, प्रैक्टिस ऑपरेटर्स इन C++। ओहो CSS लिख लिया, C++, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से सेव करा दिया। अब ये कंपाइल करेगा। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि अब हमने किया क्या है। एक सेकेंड, ये एरर यहाँ पर दे रहा है, वैल्यू, अच्छा वैल्यू 2 लिखना था मैंने, यहाँ पर वैल्यू 1 सब में ही मैंने ये कर दिया, वैल्यू 2 लिखना था, वैल्यू 2 यहाँ पर भी आएगा, 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 वैल्यू 2 मैंने वैल्यू लिख लिया था जबकि मेरे वेरिएबल का नाम है वैल्यू 2, ठीक है। अब मैं इसको रन करवा देता हूँ। अब पहले देख लेते हैं कि कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा, और ये कंपाइल कर रहे हैं, हाँ चलो भाई। अब ये जब तक आउटपुट देगा तब तक मैं इसको ज़रा छोटा सा करके इसको करते हैं ज़रा साइड पर, और हम चलते हैं ऊपर। ऊपर क्यों चल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने किया क्या है। पहले तो एक ज़रा कमेंट यहाँ पर भी ऐड कर लो, क्यों, क्योंकि ये हमारे क्या हैं, ये हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये तो आप लोगों को समझ लो दूसरी तीसरी वीडियो से ही पता चल गया था कि ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। क्यों, क्योंकि मैंने 4 की वैल्यू असाइन करवाई है वैल्यू 1 के अंदर। अब आ जाओ यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब मैं समझाता भी रहूँगा और साथ में आपको यहाँ पर आउटपुट दिखाता रहूँगा। देखो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है पहले इंक्रीमेंट कर दो बाद में प्रिंट करवाना, बाद में सारे काम करना, पहले क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। देखो मैंने पहले यहाँ पर प्लस प्लस यूज़ करा है, इसका क्या मतलब है, प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का मतलब पहले इंक्रीमेंट करो वैल्यू में, बाद में जो काम वो बोल रहा है वो करना, पहले मेरी बात मानो। तो देखो मेरी वैल्यू क्या थी 4, मैंने यहाँ पर बोला प्रिंट करवा दो प्लस प्लस वैल्यू 1 को, तो इसने क्या करा, यहाँ पर प्रिंट करवाया है 5। देख रहे हो यहाँ पर 5 क्यों प्रिंट करवाया, क्योंकि मैंने यहाँ पर दिया था प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का मतलब पहले इंक्रीमेंट करो बाद में प्रिंट करवाना। तो देखो इसने पहले इंक्रीमेंट करा और बाद में प्रिंट करवाया, तो वैल्यू क्या आई 5। ये होता है हमारा प्री इंक्रीमेंट। ऐसे ही आ जाओ पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट पे। प्री डिक्रीमेंट का मतलब पहले वैल्यू, अब वैल्यू 1 की वैल्यू क्या हो चुकी है, 5 हो चुकी है। ऐसा ही है यहाँ पर देखो प्रिंट हो गया, वैल्यू 1 की वैल्यू क्या है, अभी 5 है। ये बोल रहा है कि भाई पहले डिक्रीमेंट करो बाद में प्रिंट करवाना। तो देखो इसने पहले डिक्रीमेंट करा तो वैल्यू क्या हो गई मेरी, वैल्यू 1 की 4, और जब इसने प्रिंट करवाया तो वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। अब आ जाओ पोस्ट इंक्रीमेंट पे। पोस्ट इंक्रीमेंट बोलता है कि भाई पहले अपना जो भी काम करना है कर लो, उसके बाद मुझे इंक्रीमेंट करवा देना। तो देखो पहले अभी हमारी वैल्यू क्या हो चुकी थी, यहाँ पर 4 हो चुकी थी वैल्यू 1 की। जैसे ही हमने इसको पहले प्रिंट करवाया तो वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर देखो 4 आ गई, और बाद में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया। ऐसा ही है इस लाइन में यही हो रहा है। इसने बोला कि भाई पहले अपने काम कर लो बाद में मुझे इंक्रीमेंट करवा देना। पहले आपने 4 प्रिंट करवा दिया, बाद में आपने इंक्रीमेंट करवा दिया। अब जब बाद में इंक्रीमेंट करवाने के बाद सिर्फ आपने वैल्यू 1 की वैल्यू चेक करने के लिए उसको प्रिंट करवाया, तो देखो बाद में उसकी वैल्यू क्या हो गई, 5 हो चुकी है। ये होता है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट, कि पहले आपने अपना काम करवा लिया बाद में आप इंक्रीमेंट करा दो। तो देखो पहले उसने प्रिंट करवा लिया था 4 ही, उसने बाद में इंक्रीमेंट करवाया, फिर जब बाद में हमने वैल्यू 1 की वैल्यू प्रिंट करवाई तो देखो 5 हो चुकी थी। क्यों, क्योंकि हमने पोस्ट इंक्रीमेंट यूज़ करा था। अगर हम यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट यूज़ करते तो यहाँ पर भी 5 प्रिंट होता। क्यों होता कि पहले वो प्रिंट करवाता, पहले वो इंक्रीमेंट करता, बाद में वो प्रिंट करवाता। तो ये चीज़ हुई है यहाँ पर। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वो प्रिंट करवा लेगा बाद में जाकर वो इंक्रीमेंट करेगा। तो यही चीज़ हो गई। अब आ जाओ पोस्ट डिक्रीमेंट पे। पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब जो भी अभी वैल्यू है, मतलब अभी वैल्यू क्या है 5 है, हमने यहाँ पर प्रिंट करवा के देखा तो देखो यहाँ पे 5 थी, अभी वैल्यू क्या है 5। पोस्ट डिक्रीमेंट बोलता है कि पहले आपको जो भी काम करना है, आपने प्रिंट करवाना है, कुछ भी करना है, आप पहले वो काम कर लो, बाद में मुझे डिक्रीमेंट कर देना। तो देखो हमने क्या करवाना था, प्रिंट करवाना था, हमने प्रिंट करवाया तो देखो 5 पे प्रिंट हो गया। अब बाद में जब इसने डिक्रीमेंट करा तो वैल्यू क्या आ गई 4। अब जब दोबारा मैंने वैल्यू 1 को प्रिंट करवाया तो देखो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो ये होते हैं हमारे पास
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, और इसके अंदर भी जो दो चीज़ होती हैं, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी हैं। तो ये होता है हमारे पास प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ये 4 चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। ये हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कंप्लीट हो गए यहाँ पर। अब उसके बाद आ जाओ ज़रा नीचे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आओ तो देखो सबसे पहले सम हो रहा है, 4 थी वैल्यू पहले की, दूसरी की थी 2, ये तो बहुत आसान है। 4 + 2 6, तो देखो 6 आ रहा है। 4 - 2, तो देखो 2 आएगा। मल्टीप्लाई कराओगे 4 × 2 = 8, तो देखो 8 आएगा। फिर आपने 4 को डिवाइड कराना है 2 से, तो 2 × 2 = 4, तो 2 आएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद रिमाइंडर, हमेशा जब भी आप 4 को डिवाइड कराओगे 2 से, तो आपके पास रिमाइंडर 0 ही बचता है, ऐसा ही है। तो ये हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। उसके बाद आ जाओ रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर 1 या 0 में देगा। 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स। वैल्यू 1 के अंदर वैल्यू है 4, वैल्यू 2 के अंदर है 2, तो 4 बड़ा है 2 से, ट्रू, तो यहाँ पर आ गया 1। 4 छोटा है 2 से, फॉल्स, तो देखो यहाँ पर आ गया 0। 4 बड़ा है या बराबर है 2 के, तो बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। 4 छोटा है या बराबर है 2 के, तो देखो 0 आ गया, क्योंकि 4 छोटा नहीं है, ठीक है ना, बराबर का है। फिर उसके बाद है 4 बराबर है 2 के, तो देखो 0 आ गया। फिर उसके बाद इसने पूछा है 4 बराबर नहीं है 2 के, तो देखो इसने क्या बोल दिया, 1। ये यहाँ तक का काम आपका हो चुका है। अब आप आ जाओ यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। लॉजिकल ऑपरेटर्स पे जैसे आओगे, ये आपसे पूछेगा भाई वैल्यू 1 बराबर बड़ी है वैल्यू 2 से, और वैल्यू 2 छोटी है वैल्यू 1 से, मतलब 4 बड़ा है 2 से और 2 छोटा है 4 से, ठीक है। एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों कंडीशन को देखेगा। अगर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तभी आपको 1 देगा। देखो इसने यहाँ पर 1 दे दिया, तभी इसने 1 दिया है, वरना ये आपको 1 नहीं देता। यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू है, यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू है। अगर एक भी इन दोनों में से कंडीशन फॉल्स हो जाती है या दोनों ही फॉल्स हो जाती है, तो ये यहाँ पर आपको आउटपुट क्या देता, 0 देता। अभी 1 क्यों दिया है, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है। अब आ रही है बारी ऑपरेटर और ऑपरेटर की। और ऑपरेटर क्या करता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये आपको ट्रू देगा। देखो 4 छोटा है 2 से, ऐसा गलत है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये दूसरी कंडीशन को चेक करेगा, 2 छोटा है 4 से, ये कंडीशन ट्रू है। तो और ऑपरेटर क्या करता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो आपको आउटपुट ट्रू दे देता है। देखो इसने आउटपुट क्या दे दिया, ट्रू दे दिया, 1 दिया इसने। क्यों दिया, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू हो गई। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती इसने तब भी 1 देना था। अगर कोई एक कंडीशन ट्रू होगी इसने तब भी 1 देना है। जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तब ये आपको 0 देगा, अदरवाइज ये हमेशा आपको 1 देगा। तो देखो इसने यही करा भाई, जबकि पहली कंडीशन हमारी फॉल्स थी, दूसरी ट्रू थी, लेकिन कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और ऑपरेटर में, तो इसने क्या करा, आपको 1 दे दिया। ये होता है हमारे पास और ऑपरेटर। अब उसके बाद मैंने यूज़ करा था नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, जो आउटपुट आ रहा होता है उसका रिवर्स कर देता है। देखो वैल्यू 1 बड़ी है वैल्यू 2 से, ऐसा ये 4 बड़ा है 2 से, आंसर क्या आना चाहिए था, 1। लेकिन नॉट ऑपरेटर ने क्या करा, उसको 1 को क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो देखो ये 0 आ गया। यहाँ मैंने एंडल नहीं लगाया था, इसलिए अगला वाला आंसर जो यस आ रहा है वो इसके साथ चिपक गया। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है, जबकि आंसर क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। अगर मैं ये नॉट ऑपरेटर हटा दूंगा तो मेरे पास 1 आएगा आंसर, लेकिन जैसे ही मैंने ये नॉट ऑपरेटर हटाया तो ये क्या करता है, जो भी आपका आउटपुट आ रहा होता है उसको रिवर्स कर देता है। तो देखो इसने 0 कर दिया। अब आ जाती है बारी टर्नरी ऑपरेटर पे। टर्नरी ऑपरेटर पर आप आओगे। टर्नरी ऑपरेटर में क्या हुआ, सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग लिया, ठीक है, स्ट्रिंग ले लिया। आप कोई भी चीज़ ले सकते थे यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट अगर मुझे 1 और 0 देना होता आउटपुट में, तो मैं ये इन्वर्टेड कॉमास यूज़ नहीं करता, मैं डायरेक्ट यहाँ पर 1 और 0 ले लेता, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर यस और नो पर खेला, तो अब देखो मैंने क्या करा है, एक आउटपुट नाम से वेरिएबल लिया जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, और आउटपुट के अंदर मैंने बोला कि भाई वैल्यू 1 अगर बड़ी है वैल्यू 2 से, तो क्या करो, अगर पहली कंडीशन ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या करो, यस प्रिंट करवा दो, अदरवाइज क्या करो, नो प्रिंट करवा दो। तो वैल्यू 1 4 बड़ा है 2 से, तो इसने क्या करा दिया, यस को यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया था आउटपुट को, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। अगर मेरी दूसरी वाली कंडीशन ट्रू होती तो ये यहाँ पर क्या दे देता, ये यहाँ पर मुझे नो दे देता, ठीक है। अगर मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो ये मुझे नो दे देता। कंडीशन ट्रू है जब इसने मुझे पहली वाली चीज़ दी है, ठीक है। जब भी कंडीशन ट्रू होगी तो जो क्वेश्चन मार्क के बाद आपने चीज़ लिखी होगी वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी, और जब भी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये जो कॉलन के बाद जो आपने चीज़ लिखी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अभी कंडीशन ट्रू है, जब भी क्वेश्चन मार्क के बाद जो मैंने लिखा हुआ था वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया। अब उसके बाद है शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज में क्या है, प्लस इक्वल्स टू का मतलब 4 + 2 6, और 6 की वैल्यू किस में जाकर स्टोर होगी, वैल्यू 1 के अंदर। तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या प्रिंट हो रहा है, 6 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। यही काम होता है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया भी था। अगर हम पिछली वीडियो में चलें, यहाँ पर क्या, अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है ये चीज़, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मैंने ऐसे लिखा है वैल्यू 1 + इक्वल्स टू वैल्यू 2, इसका क्या मतलब है, वैल्यू 1 + वैल्यू 2, और उसको किस में असाइन करवा दो, वैल्यू 1 के अंदर। तो 4 + 2 6 होगा, 6 की वैल्यू किस में आ जाएगी, वैल्यू 1 के अंदर। तो देखो आउटपुट मेरा क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है।
ऐसे ही अब आप लोगों का क्या काम है, आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपल इसको यहाँ से कंट्रोल सी करो। कंट्रोल सी करने के बाद इसको यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी कर सकते हो। इसको मैं ज़रा नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ और इसको ज़रा सही से कर लेते हैं यहाँ से, ताकि आउटपुट ज़रा अच्छा दिखे। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ से क्या कर लूँगा, माइनस इक्वल टू कर लूँगा, इसको कर दूंगा मल्टीप्लाई इक्वल टू, इसको कर दूंगा डिवाइड इक्वल टू, और एक लाइन और प्रिंट करवानी है जो हमारी हो जाएगी मॉड्यूलस इक्वल टू के लिए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से करके एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ से कर दूंगा मॉड्यूलस, मॉड्यूलस कहाँ गया, मॉड्यूलस इक्वल टू। ठीक है, यहाँ प्लस की जगह मैं कर दूंगा क्या, माइनस कर दूंगा, एक सेकेंड, माइनस कर दूंगा इसको मैं कर दूंगा यहाँ क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ मैं कर दूंगा इसको डिवाइड, यहाँ मैं कर दूंगा इसको मॉड्यूलस। अब सबको अगर एक साथ करूंगा तो देखो आउटपुट मेरा वो नहीं आएगा जो आप समझ रहे होगे। क्यों, क्योंकि देखो पहले वैल्यू 1 की वैल्यू क्या थी 4, लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद वैल्यू 1 की वैल्यू हो चुकी है 6। तो अब यहाँ पर क्या काम होगा, यहाँ 6 में से 2 माइनस होगा, फिर वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से काम होगा। तो मैं चलो आउटपुट आपको रन करके फिर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी अगर आप लोग चाहते हो बिल्कुल आउटपुट सही है तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, एक एक स्टेटमेंट को प्रिंट कमेंट करके करवा सकते हो तो वो ज़्यादा सही आएगा। वरना अभी क्या होगा, देखो जब भी मेरी पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वैल्यू 1 के अंदर वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, फिर जब ये वाली स्टेटमेंट होगी तो 6 माइनस 2 4, तो वैल्यू 1 के अंदर वैल्यू आ जाएगी 4। फिर 4 को मल्टीप्लाई कराओगे 2 से 8, तो वैल्यू 1 के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आओ, देखो इसी तरीके से काम हो रहा है, वैल्यू 1 की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। फिर उसके बाद आओ 8 को डिवाइड कराना है 2 से, तो आपके पास 2 4 जा 8, तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और जब 2 को आप डिवाइड कराओ 8 को आप डिवाइड करवाओगे 2 से, तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि भाई अगर माइनस होगा तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। 2 इसलिए नहीं आना क्योंकि अब वैल्यू 1 की वैल्यू अपडेट हो रही है, हमने असाइन भी करवाए हैं। ये जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज यूज़ करते हैं ये असाइन भी हो रही है ना। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोग को एक कॉमेंट में बनाकर दिखा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो अगर कोई बिगनर हो। तो देखो अभी वैल्यू 1 की वैल्यू क्या थी, पहले वैल्यू 1 की वैल्यू थी 4 थी। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वैल्यू 1 की वैल्यू थी पहले थी 4, और वैल्यू 2 की थी 2 वैल्यू। ठीक है, 2 थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, हमने करा ये कि वैल्यू 1 प्लस इक्वल्स टू वैल्यू 2। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई वैल्यू 1 के अंदर वैल्यू क्या थी, वैल्यू 1 के अंदर थी वैल्यू 4 प्लस 2 लिखना था, प्लस 2, ये बराबर हो किसके, वैल्यू 1 के बराबर हो। तो उसके बाद क्या होना था, इसके बाद ये होना था कि ये चीज़ कहाँ आ जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी वैल्यू 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब वैल्यू 1 की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, तो इस तरीके से काम हो रहा है। तो अब यहाँ पर जब वैल्यू 1 की वैल्यू 6 हो गई तो अब ये यहाँ पर क्या करेगा, ये यहाँ पर ये करेगा कि 6 माइनस टू होगा, 1 मिनट 6 लिखना था मैंने यहाँ पर, 6 माइनस 2, तो अब वैल्यू 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर वैल्यू 1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। फिर दोबारा मैं एक और कमेंट भी लगा लेता हूँ। अब क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई होगा किससे, 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो अब वैल्यू 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू 1 की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, ऐसे ही अब जब यहाँ पर क्या होगा, 8 डिवाइड होगा यहाँ पर 2 से, तो आपके पास वैल्यू 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 4 जा 8 होता है, वैल्यू 1 लिखना है, वैल्यू 1, तो 2 4 जा 8 होता है, तो वैल्यू 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और रिमाइंडर तो आपका यहाँ पर 0 आना ही है जब आप इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, तो ये सारा सोर्स कोड मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अभी कमेंट सेक्शन के नीचे मैंने लिंक दे दिया है गिटहब का। मैंने आप लोगों को दूसरी वीडियो में शायद मैंने आप लोगों को बता भी दिया था जब मैंने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया था कि आप लोग कोड को कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो अगर कोई चाहे तो उसको इस कोड को एक्सेस कर सकता है अपने पास। सारे ऑपरेटर्स को मैंने अच्छे से सारी एक एक चीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कौन सा ऑपरेटर कहाँ यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो आप लोग। ठीक है, वीडियो को दोबारा देख सकते हो, इसकी वीडियो को देख कर 1-2 बार प्रैक्टिस कर सकते हो। आप लोग बिल्कुल चीते हो जाओगे इन ऑपरेटर्स को यूज़ करने में, कोई इशू नहीं होगा आप लोगों को ऑपरेटर्स को यूज़ करने में। ठीक है, फिर भी अगर कोई इशू हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, कोई इशू हो, कोई बात नहीं समझ आई हो, कोई कॉन्सेप्ट सही से समझ नहीं आया हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, वीडियो को दोबारा एक बार ज़रूर देख लेना, खुद से 1-2 बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना ताकि अच्छे से सारी चीज़ें आ जाएं। सोर्स कोड मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।